ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जो है कक्षा 9वीं का जो भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, इस चैप्टर को पढ़े थे। और कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ा कि भारत किस तरीके से भारत की भौतिक संरचना को पढ़ा, जिसमें हमने पर्वत को देखा, पठार को देखा, मैदानी क्षेत्रों को, इन सभी क्षेत्रों को एक संक्षिप्त हमने आइडिया लिया कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, जिसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को भी देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर पर्वतों का निर्माण, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया। अब इसी क्रम में चलते हैं हम जो है जो पर्वतों की उत्पत्ति में जो कुछ टॉपिक हमारा रह गया था, जो कुछ टॉपिक जो छूट गए थे, उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद जो है हम मैदानी क्षेत्रों पे आ जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों को पढ़ेंगे और जो है उनमें से संबंधित कुछ नदियों के बारे में कुछ संक्षिप्त हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उत्तर भारत का जो हिमालय है, इसका उत्पत्ति जो है वलन की प्रक्रिया से, और जो हमारा इंडिया प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, दोनों के टकराव का हिमालय की उत्पत्ति हुई है। वलन के कारण, एक प्रक्रिया के कारण क्या हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हिमालय जो है ये हमारा अस्थिर है, यानी स्थिर नहीं है, ये दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सेंटीमीटर या एकदम मिली सेंटीमीटर हर वर्ष बढ़ता रहता है। क्योंकि जब जब ये जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट जब आपस में दोनों जब टकरा रही हैं, तो इनके टकराव के कारण बीच में जो वलयन हो रहा है, जो अवसाद है, ये अवसाद ये फोल्ड होते जा रहे हैं। और इससे क्या होते जा रहा है, इससे जो है पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और ये प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, आए दिन नेपाल में जो भूकंप आ रहे हैं, ये भूकंप ही इस बात का परिणाम है कि दोनों प्लेट, जो हमारे इंडियन प्लेट है और जो हमारा यूरोपियन प्लेट है, उन दोनों से किस तरह से ये टकरा रही है। अब हम जो है इस हिमालय के बारे में, जो हमारा हिमालय है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो हिमालय है, इस हिमालय के संरचना को, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और वर्गीकरण पढ़ते हुए हम इसको सभी हिमालय को देखेंगे। तो संक्षिप्त में दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो हिमालय है, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारा हिमालय है, अगर मैं आपको हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से, यदि आपको भारत से मैं नेपाल और तिब्बत यानी चीन की ओर अगर ले चलूँ, तो आपको भारत का ये जो आपके जो हिमालय है, ये किस तरह से देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मैप की तरह थ्रू आपको समझाने का मैं जो हूँ प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले मैं छोटा सा भारत का एक मैप रफ मैं बना दूँ। देखिए समझ लीजिए, ये हमारा भारत है। अब जो कि अब ये हमारा भारत है तो कैसा है, देखिए ये हमारा भारत है तो हिमालय कैसा है। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा हिमालय है, यह हिमालय है, तो हिमालय का अगर इस ओर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरी तरह से मैदान है या मैदानी क्षेत्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये हमारा हिमालय है, जिसको हम महान हिमालय कहते हैं, अगर इसके इस साइड आएंगे तो हमको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, अब सवाल होता है कि ये महान अगर हिमालय जो है हमारा, ये महान हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय क्या है? जो ट्रांस हिमालय है, ये महान हिमालय से इनकी ऊंचाई कम होती है और इसके साथ साथ ये श्रृंखला में नहीं होते। अब सवाल होता है ये श्रृंखला क्या होती है? देखिए दोस्तों, भूगोल बहुत कठिन नहीं है, बस शब्दों को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये जो है, ये मान लीजिए पर्वत है, ठीक, ये इसका शीर्ष है, ठीक है, ये इसका आधार है। जब आपको कहीं भी पर्वत इस संरचना में आपको देखने को मिले, इस संरचना में ऐसे ऐसे देखने को मिले, तो इसको जो है हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे, ठीक है। तो पर्वत ये है, उसका ये शीर्ष बिंदु है। इस तरह पर्वत अगर इस संरचना में, इस आकार में यदि आपको कहीं पर दिखने को मिल जाए,
तो हम इसको पर्वत श्रृंखला कहेंगे। इसके साथ साथ दो पर्वतों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये दो पर्वत है, ये और ये दो पर्वतों के बीच में जो स्थल होते हैं, जो जगह होती है, इसको हम घाटी कहते हैं, दर्रे कहते हैं। एक दर्रे होते हैं जो बीच में से, दर्रे और घाटियां अंतर होते हैं। घाटियां समांतर दो पर्वतों के, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो घाटियां होती है वो गहरी होती हैं और जो कि चौड़ी होती हैं। और दर्रे जो होते हैं, इसी बीच में जो ये श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में दो पहाड़ बीच में ये पतली से ऐसे रास्ते होते हैं जिनको हम दर्रे कहते हैं। दर्रे कहते हैं, ये गाय खिलाने वाले दर्रे नहीं है, उसको दर्रे का, पतले दर्रे कहते हैं। जैसे सिकंदर जो है भारत में खैबरा दर्रा को पार करते हुए सिकंदर भारत में आता, तो वो पतले पतले दर्रे हैं। और घाटियां क्या है, दो ऐसे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का एक गहरी जगह जिसको हम घाटियां कहते हैं, जैसे दून घाटियां, ये सब तरह की घाटियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि शिखर क्या होता है, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, दर्रे क्या होते हैं और घाटियां क्या होती हैं, यह आपको समझ में आ रहा। यदि चीज़ें समझ में आएंगी तो ही जो है आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, तभी आप चीज़ों को ही समझ पाएंगे। अभी मैं बेसिक से एकदम आराम से आसान से मैं शब्दों में आपको समझाऊंगा, बस आप जो है ना हमारे साथ बने रहिए, चीज़ों को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए, मैंने यह भी कहा कि अगर मैं आपको मुंबई से यदि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं बैठा को अगर आपको जो है मैं चीन ले जाऊं, तो ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट आपको ज़मीन दिखेगी या इस तरह उठी हुई ज़मीन आपको दिखेगी। पहले क्या, आप जब मुंबई जब जाएंगे और ध्यान से जब आप यूपी के उत्तर मैदान के इस क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ की जितनी भी ज़मीन है वो क्या समतल है, एकदम दूर दूर तक एकदम मैदानी क्षेत्र मिलेगा। एकदम क्या आपको जो है समतल क्षेत्र मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या दूर दूर तक समतल और जो है मैदानी क्षेत्र आपको दिखने को। फिर जैसे 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 आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको जो है आपको कैसे क्षेत्र मिलेंगे, आपको पुराना जलोढ़ मिलेगा जिसको भांगर कहते हैं, एक खादर एक भांगर कहेंगे। फिर थोड़ा सा और ऊपर जैसे आप जाएंगे तो आपको दलदली क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पर नमी रहेगा, जहाँ पर दलदली क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। मैं अगर इरेज करके अगर मैं समझाऊँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, तो आपको जो है जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको मैदान दिखने को मिलेगा। फिर उसके बाद पुराना जलोढ़ दिखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से ना दूर। फिर थोड़ा और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको दलदली क्षेत्र दिखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जाएंगे आपको छोटे छोटे क्या आपके जो है पत्थर इस तरह इतने बड़े बड़े आपको पत्थर दिखने मिलेगा। अगर आपने केदारनाथ मंदिर का अगर वीडियो देखा होगा या अन्य जगहों का वीडियो देखा है, जहाँ आपको छोटे छोटे बड़े बड़े आपको क्या पत्थर दिखने को मिलेंगे, आपको जो है चट्टान दिखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, या आपका जो है मैदान है, इसको हम खादर कर दें। खादर, ये खादर है, ये भांगर है, ये एक तराई है, तराई क्षेत्र है जो दलदली क्षेत्र है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आपका आएगा, ये आपका पथरीली जमीन आएगा, इसको कहेंगे पथरीली जमीन आएगा आपका क्या पथरीली जमीन आएगा, पथरीली आपका ये जमीन आएगा। उसके बाद आप जाएंगे तो शिवालिक आएगा, शिवालिक पर्वत आएगा। शिवालिक आपका क्या, ये जो है शिवालिक पर्वत आएगा, शिवालिक आपका शिवालिक पर्वत आएगा। फिर उसके बाद ऊपर और जैसे जाएंगे तो आपका क्या आएगा, आपको निम्न हिमालय आपको देखने को मिलेगा, निम्न हिमालय देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर इतने ऊपर आपको देखेंगे, आपको जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है लघु या मध्य हिमालय आपको देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको इतना ऊपर जो है आपको क्या महान आपको हिमालय आपको जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप और आगे जाएंगे तो किस तरह समय मिले, फिर इस तरह की आपको संरचना देखने मिलेगी जिनको हम क्या ट्रांस हिमालय कहेंगे, ट्रांस हिमालय कहेंगे। अब ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें कई सारे हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इस तरह की कई सारे आपको पर्वत देखने को मिलेगा, पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी। तो जब आप क्या कहीं पर जब जमीन से आप जो है आप जमीन से जब डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की मदद से अगर जाएंगे तो आपको संरचना इस तरह की देखने का, पहले आपको एकदम जमीन एकदम समतल एकदम
आपको मैदान दिखने को मिलेगा, एकदम समतल मैदान। जैसे हमारे यूपी बिहार का क्षेत्र देख लीजिए, एक सेकंड रुक रही है, ठीक है। जैसे आप हमारे यूपी बिहार का अगर क्षेत्र देखें तो यूपी बिहार पश्चिम बंगाल क्षेत्र के एकदम मैदानी क्षेत्र, एकदम समतल है। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इस तरह क्षेत्र मिलेगा आपको। क्या पुराना जोड़, थोड़ा सा ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊंचाई, ये पुराना जमीन होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, आपको क्या दलदली क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पर थोड़ा सा दलदली होगा, भास होगा, नमी होगा। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको धीरे धीरे थोड़ा छोटे छोटे ऐसे पत्थर कंकड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, कंकड़ पत्थर देखने को मिल जाएंगे। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह के क्षेत्र मिलेंगे। उसका थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको जो है क्या शिवालिक पर्वत मिलेंगे। तो पहले आप यूपी बिहार में रहेंगे तो पहले आपको मैदान दिखेगा, फिर थोड़ा सा आ जाएगा आपको मैदान फिर दिखेगा। ऐसा नहीं कि ऊंची संरचना मिलेगा, लेकिन जो मैदान होंगे वो मिट्टी की बहुत पुरानी होगी। फिर थोड़ा सा और जाएंगे ऊपर देखेंगे तो फिर मिट्टी मिलेगी, तो नमी रहेगी, दलदली रहेगा, उसमें दलदला सा पन रहेगा, नमी रहेगा। फिर और यहाँ पर क्या घने घने जंगल मिलेंगे, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो फिर छोटे छोटे पत्थर मिलने लग जाएंगे, चट्टान मिलने लग जाएंगे। आपने अगर जुबिन नाटिया का कुछ अगर आपने गाना देखा होगा, जिसमें से जुबिन नाटिया का, तो उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र आपको दिखाई जिसमें छोटे छोटे पत्थर, जिसमें केदारनाथ मंदिर आप अगर आपने देखा होगा तो उसके आसपास के इलाकों में अगर आप देखो तो बस आपको एक छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर दिखने को मिलेगा, कुछ पत्थर ही पत्थर दिखने को मिलेगा। तो ये जो है पथरीली जमीन यहाँ पाएगा, वहाँ पर केवल जमीन पत्थर ही पत्थर आएगा। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको शिवालिक मिलेगा, जहाँ पर आपको इस तरह की संरचना आप ऊंची देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो आपको लघु यानी आप क्या निम्न हिमालय देखने को मिलेगा, निम्न हिमालय। फिर उसको ऊपर जाएंगे तो आपको जो है निम्न हिमालय, आपको निम्न हिमालय को देखने मिलेगा, आपको जो है निम्न हिमालय, मध्य हिमालय दिखेगा। फिर आपको महान हिमालय दिखेगा। फिर उसके पीछे आपको फिर जब आप महान हिमालय जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा रहेगा या 8,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। फिर उसके बाद नीचे जब आप चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप आएंगे तो उसके बाद क्या जो हिमालयों की संरचना छोटी दिखेगा, फिर इसको ट्रांस हिमालय जो इस आकार में छोटा होगा। फिर उसके बाद तिब्बत का पठार, फिर यहाँ पर आपको फिर मैदान देखने को मिलेगा। इस तरीके से क्या पूरी हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का पठारों की क्या एक संरचना है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम समझने का हम जो है प्रयास करते हैं आपको बताने का। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, अब जो है मैं एक शब्द में आसानी से मैं आपको देखिए मैं समझाता हूँ। फिर से कल जो मैंने बताया उस चीज़ को लेते हुए मैं एक बार समझाता हूँ। देखिए वैगनर थे, जो एक व्यक्ति थे, एक घटना है विस्थापन थ्योरी में समझ। देखिए ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या था, एक समय था जब पृथ्वी की सभी भूमि एक जगह, ये भूमि एक जगह और महासागर एक जगह। जो भूमि एक जगह था इसको पेंजिया कहा जाता था, इसको क्या पेंजिया कहा जाता था। और इसको तैतीस सागर कहा जाता था। कुछ कारणों की वजह से ये जो पेंजिया था ये दो भागों में क्या टूट गया। जब दो भागों में टूट गया, ऊपरी हिस्सा जो बना आपका अंगारा और निचला हिस्सा आपका गोंडवाना। मैं ये कहना चाहता हूँ एक समय ऐसा था जब पूरे पृथ्वी पर भूमि एक जगह पर था, महासागर एक जगह था। किसी कारणवश क्या हुआ था, ये जो आपका पृथ्वी था जो एक जगह था, पहले इतने सारे महाद्वीप नहीं थे, एक ही महाद्वीप था और एक महासागर था। तो कुछ समय बाद क्या, कुछ आंतरिक बल के कारण, जैसे भूकंप आता है ऐसे किसी आंतरिक बल के कारण ये क्या हुआ, जो आपका जो भूमि था जो एक जगह था जिसको हम पेंजिया कहते थे, ये क्या वो टूट गया और टूट कर दो भागों में बट गया। जब दो भागों में बट गया, टूट के क्या हुआ, टूट कर जो है दो भागों में बट गया। ऊपरे वाले हिस्सा को हम अंगारा कहते हैं और निचले वाले हिस्सा को हम गोंडवाना हम कहते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे ये भी कई सारे टुकड़ों में टूटते चले गए। बाद में क्या ये भी जो है कई सारे टुकड़ों में टूटते हुए चले गए। जो हमारा जो गोंडवाना था ये भी क्या कई सारे टुकड़ों में क्या टूटते हुए चले गए, धीरे धीरे चले गए।
तो 2 टुकड़े में कैसे भागों में टूट के चलते गए। तो एक टुकड़ा था जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, जो कि ये एक था। और दूसरा जो था जिसको हम इंडियन हम प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट है खाना खाने वाले प्लेट नहीं, जो ये यहाँ पर भी एक इंडियन प्लेट था। तो धीरे धीरे जो कि ये जो टूटता गया तो दोनों से एक दूसरे अलग होते थे। अब सवाल होता है ये टूटा कैसे। देखिए हमारे, आप ऐसा समझिए जो पृथ्वी, जैसे पृथ्वी पर 7 महासागर हैं, 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है, ठीक उसी प्रकार जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है कुछ इस तरह के कई सारे टुकड़ों में है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है हमारी, ये पृथ्वी कैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इसका भूमि है। ऐसा कई सारे ऐसे 7 टुकड़ों में है, 1 2 3 4 5 6, एक और टुकड़ा कर दिए, 7 टुकड़ों में, इस तरह के 7 टुकड़ों में क्या ये जो है हमारी पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी है ये कुछ इस तरह 7 टुकड़ों में, जिसमें से कुछ टुकड़े जो इधर उठे हुए हैं, कुछ टुकड़े ऐसे हुए हैं। तो जो टुकड़ा एकदम उठा हुआ है ये क्या है आपका महाद्वीप है, और जो टुकड़ा एकदम पानी में है थोड़ा सा हल्का, उसमें क्या महासागर बन गया। वो पानी में होने की वजह से, मतलब है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे छोटे छोटे ऐसे 7 टुकड़े हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पर जिस तरह से 7 महाद्वीप है, उसी तरह से क्या पृथ्वी पर 7 प्लेटें हैं। क्या 7 प्लेटें हैं, और ये जो प्लेट है ये इस पृथ्वी पर चपकी हुई है, बंधी हुई है। ठीक है, बंधी हुई है। और जो प्लेटें हैं कुछ इस तरह की, मान लीजिए प्लेट है। अब ये जो प्लेट है वो प्लेट कहीं पर उठा हुआ है और कहीं पर क्या उठा हुआ है और कहीं पर कम उठा हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा जो उठा हुआ है ये आपका महाद्वीप बन गया, महाद्वीप बन गया। और जो हिस्सा आपका धंसा हुआ है वो महासागर आपका है, महासागर है। तो ये जो पृथ्वी, इस पृथ्वी पर 7 बड़े बड़े प्लेट हैं। जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा अगर पृथ्वी की सतह पर आ गया, यानी पृथ्वी के अंदर से बाहर आ गया, तो उसको हम ज्वालामुखी कहेंगे। आप ज्वालामुखी तो जानते हैं। तो यदि पृथ्वी के बाहर आ गया तो ज्वालामुखी कहेंगे, और जब पृथ्वी के अंदर है तो इसको क्या कहेंगे, इसको जो है हम जो है मैग्मा कहेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 7 ऐसे प्लेट हैं जो इन मैग्मा पर पृथ्वी क्या कि जो सतह है ये आपस में क्या नाव की तरह क्या गतिशील है, जो टहल रही हैं, जो बह रही हैं। समझ लीजिए कि ये अंदर जो आपका मैग्मा है ये एक समुद्र है। ये समुद्र मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से बाहर आ गया तो इसको हम ज्वालामुखी कहेंगे। तो इसी ज्वालामुखी यानी इसी मैग्मा पर ये सारे 7 जो प्लेट हैं वो टहल रहे हैं, सारे पर टहल रहे हैं। इस पे सारे जो प्लेट हैं ये क्या गति कर रहे हैं। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस तरीके से है। ये जो प्लेट है कहीं पर उठी हुआ है तो कहीं पर चपटा है। जो ये प्लेट ये था कहीं पर उठा हुआ है तो ये क्या आपका महाद्वीप है, ये भूमि है। और जहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा चपटा है तो यहाँ पर पानी भर गया, ऐसा पानी भर गया, तो ये आपका क्या महासागर है। तो सभी विश्व में ऐसे 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। इन 7 बड़ी बड़ी प्लेटों पर हम इंसान है, पर्वत है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, मरुस्थल यानी रेगिस्तान है, समुद्र, महासमुद्र, सभी इन प्लेटों पर ही है। आपको प्लेट देखेंगे नहीं, यानी प्लेट देखेंगे नहीं, ये कैसे टुकड़ों में ऐसा है। ये पृथ्वी जो है आपका अगर ऐसा है तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे 7 प्लेट है, ऐसे 7 प्लेट है, ऐसे 7 प्लेट है, ऐसे 7 जो है आपके 1 2 3 4 5 6 और जो है ऐसा 7 प्लेट है। इन 7 प्लेट पर ही आपके जो है ये आपके महासागर है, 7 प्लेट पर महाद्वीप है, फिर ये पानी भरा हुआ है, कहीं पे इधर पानी भर गया, कुछ इस तरीके से क्या आपके ये सारी चीज़ें क्या आपके हैं, ये सभी चीज़ें ऐसे ही हैं। इसमें हम इंसान है, ये हमारा घर है, सिर्फ घर है, मंदिर मस्जिद जो भी चीज़ें सभी हैं। और ये वाले जो क्षेत्र जो कम गहराई पर है यहाँ पे क्या पानी भरा था, कुछ चीज़ें ऐसे उठा हुआ है, इतना उठा हुआ है, और कुछ चीज़ ऐसा क्या इतना धंसा हुआ है, कुछ चीज़ें क्या धंसा हुआ, कुछ चीज़ें ऐसा क्या ये इतना धंसा हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसा धंसा हुआ है। तो जो उठा हुआ चीज़ है वो आपका महाद्वीप बन गया है, और जो धंसा हुआ चीज़ है
यह आपका क्या है, ये जो आपका है यह महासागर है। ठीक है, तो ये क्या, ये प्लेटें हैं। ठीक उसी प्रकार दो प्लेट है, एक आपका यूरेशियन प्लेट है और आपका क्या, ये इंडियन प्लेट है। तो जो कि इन मैग्मा के ऊपर ये गतिशील करे थे। तो बहुत लंबे से, यानी बहुत बहुत वर्ष पहले क्या, ये दोनों का आपस में क्या, ये दोनों का क्या आपस में जो क्या, कुछ ये दोनों का क्या आपस में जो है, ये आपका इंडियन प्लेट कुछ ऐसा था। ये इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट का आपस में दोनों का टकराव होता है। और टकराव के कुछ समय बाद ही क्या होता है, टकराव के कुछ समय बाद ही क्या होता है, टकराव के कुछ समय बाद ही क्या होता है, ये जो होता है हिमालय का उत्पत्ति होता है। अब ये टकराव कैसे, जैसे हमारे ये दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों का आपस में टकराव होता है। तो होता क्या है, जो हमारी ये प्लेट थी ये भारी थी, तो ये क्या, ये नीचे चली गई, ये कुछ इस तरीके से नीचे चली गई। और जो कि यूरेशियन प्लेट हल्के होने पर ये क्या ऊपर चली गई। तो आपस में ये क्या धीरे धीरे क्या, ये आपस में इस तरह से ये आपस में घर्षण होने लगा, इनका रगड़ाव होने लगा। और रगड़ाव होने की वजह से कुछ क्या अवसाद जमने लगे। और इसी अवसाद धीरे धीरे फोल्ड होने लगा, धीरे धीरे क्या फोल्ड होने लगा, फोल्ड होने लगा। और इसी अवसादों को फोल्ड होने की वजह से क्या हिमालय का उत्पत्ति हुआ। और जब इन्हीं हिमालय का उत्पत्ति हुआ तो ये हमारे महान हिमालय बने। इन्हीं हिमालयों का क्या हमारा उत्पत्ति हुआ, तो ये जो है हमारे महान हिमालय की उत्पत्ति हुआ। और फिर उसके साइड में थोड़ा सा और जो है हिमालय का कुछ इस तरह हिमालय के उत्पत्ति हुए। बाद में ये हिमालय धीरे धीरे हिमालय श्रृंखला बन गए। और ये जो आपका हिमालय है आपका 2400 किलोमीटर लंबा है, लंबा है, लंबा है, लंबा है, लंबा है। आपका 2400 किलोमीटर क्या लंबा है। जबकि 2400 किलोमीटर लंबा है, जबकि कश्मीर में 4000 किलोमीटर, आप जरा चेक कर लीजिए 4000 किलोमीटर। जबकि असम में ये मात्र 400 किलोमीटर का किलोमीटर तक ये जो है आपका चौड़ा है। तो इतने लंबाई में ये अर्ध गोलाकार कुछ इस तरह के ऐसा में इतना फैला हुआ है। ये आपका जो हिमालय है ये जो है फैला हुआ। अब इस हिमालय को पढ़ते हैं, इस हिमालय को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर में इतने ऊंचाई पर क्या है, इतनी ऊंचाई पर क्या है, इतनी ऊंचाई पर क्या है, इतनी ऊंचाई पर क्या है। और दूसरा क्या नदियों के आधार पर कुछ इस तरीके से। तो पहले हम ऊंचाई के आधार पर इसको पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितने तरह के किस तरीके की क्या ये जो महाद्वीप है कितने तरह के क्या ये जो है हिमालय है, इसको क्या हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करूंगा कि चीज़ें आपको जो है समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें ना समझ में आ रही तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये चीज़ें क्या आपको मैं बताता हूँ। देखिए चीज़ें मैं आपको अब आपको देखिए बताता हूँ। देखिए देखिए मैं बना दूँ। देखिए ठीक है, अब देखिए जरा, अब जो है ये जो है हमारा महान हिमालय है। ठीक, ये श्रृंखला है कुछ इस तरीके ऐसा 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 श्रृंखला है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका यहाँ ट्रांस हिमालय कुछ इधर ट्रांस हिमालय, इधर ट्रांस है जैसे कि काराकोरम, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये कुछ काराकोरम लद्दाख, काराकोरम जास्कर लद्दाख, इस तरह कुछ ट्रांस हिमालय हैं जो छोटे छोटे ट्रांस हिमालय कुछ ऐसा फैले हुए हैं। उसके बाद आपका ये जो महान हिमालय आता है जो आपका कश्मीर से लेके असम तक ऐसा ऐसा लगातार बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसी संरचना में ऐसी ऐसी संरचना में ये लगातार बना हुआ है। इस तरीके से लगातार जो है आपका जो है बना हुआ है। उसके बाद आइए, उसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय। उसके बाद आपका आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो इस हिमालय से छोटा है। उसके बाद ये हिमालय था जो इससे थोड़ा सा छोटा है, इससे क्या आकार में छोटा है। और ये बीच में ऐसे 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 ये भी लगातार ये भी बना है। इससे ऊंचाई में छोटा है और ऊंचाई में छोटा है और चौड़ाई में भी छोटा है। उसके बाद आता है शिवालिक। उसके बाद क्या आपका आ जाता है शिवालिक, शिवालिक आता है। और ये जो शिवालिक आता है ये सबसे छोटा है, इतना छोटा ही है। अगर ये महान हिमालय इतना बड़ा है तो मध्य हिमालय इतना बड़ा है और शिवालिक तो इतना ही बड़ा है। और पीछे क्या यह जो है आपका ये ट्रांस हिमालय है। तो ये जो है आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, फिर ये आपका
शिवालिक, ये क्या आपका शिवालिक कुछ इस तरह के। यहाँ पर आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। अब महान हिमालय लगातार सब बना हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद लघु और मध्य हिमालय है, फिर आपका शिवालिक हिमालय है। उसके बाद कुछ जमीन आएंगे जहाँ पर पथरीली आपको ऐसा ऐसा जमीन आपको देखने को मिलेगी, पथरीली जमीन मिलेगा। फिर दलदली आपका क्षेत्र यानी तराई क्षेत्र आपको मिलेगा। फिर पुराना खादर, फिर उसके बाद बांगर आपको देखने का, बांगर, खादर और बांगर आपको इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी कि ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय है, या शिवालिक ये हिमालय। उसके बाद पथरीली ज़मीन, फिर दलदली क्षेत्र, फिर पुराना जलोढ़, फिर नया जलोढ़ आपको आपको देखने को आपको जो है मिलेगा। इस तरह से हिमालय की संरचना है। तो ये हमने क्या नीचे से जैसे जैसे नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस तरह से हमको देखिएगा। अब पहले हमको जलोढ़ मृदा मिलेगी, हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा है। उसके बाद पुरानी खादर मृदा है। उसके बाद तराई क्षेत्र है, फिर पथरीली ज़मीन है, फिर शिवालिक है जिनकी ऊंचाई आपको जो है, जिनकी ऊंचाई मात्र आपको 3,500 से लेके आपको इनकी ऊंचाई जो है 3,500 से लेके आपको 4,000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। फिर उनको ऊंचाई जो है आपको 4,500 से लेकर आपको 6,000 देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको जो है महान हिमालय जिसकी ऊंचाई आपको 8,000 तक आपको देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई क्या आपको जो है देखने को मिलेगा। और ट्रांस हिमालय जैसे कम आपको देखने को मिलेगा। तो हमने ऐसा ऊंचाई करता है, ऐसे ऊपर जाते हैं, ऐसे इस तरह ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो हमने इस आधार पर बांटा। तो आप याद रखिएगा, अब जैसे जमीन से आप इधर जाएंगे यूपी की ओर से, तो सबसे पहले आपको खादर मिलेगा, बांगर, इसको चेक कर दो। उसके बाद आपको क्या बांगर और तो सबसे पहले आपको खादर मिलेगा, यानी नई जमीन रहेगी, उपजाऊ रहेगी, हर समय इनकी मृदा का निर्माण होगी। उसके बाद फिर बांगर मिलेगा, फिर तराई क्षेत्र होगा जो दलदली क्षेत्र होगा। उसके बाद आपको पथरीली ज़मीन मिलेगी जो काफ़ी जहाँ पत्थर ही पत्थर, छोटे बड़े पत्थर मिलेगा। फिर इस तरह से शंकुनुमा ऊंचाई का आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिनको हम शिवालिक कहेंगे। ये इनकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर क्या है, ये जो होते हैं चौड़ी होती हैं। और ऊंचाई 3,500 किलोमीटर से लेकर 4,000 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होगी। उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय या निम्न हिमालय आपको देखने को मिलेगा, आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको महान हिमालय मिलेगा, महान हिमालय मिलेगा। उसके बाद आपको जो है ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये पर्वत आपको देखने को मिलेगा, पर्वत आपको दिखने को मिलते। इस तरह से आपको नीचे से ऊपर जाएंगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो मैं कहूँगा कि आप पर इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप नोट भी बनाते हुए चलें। और ना समझ में आए तो मैं कहूँगा कि आप जो है कमेंट करके पूछिएगा कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। क्योंकि देखिए समझना आपको पड़ेगा, ये चैप्टर में दिया है और ये चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जटिल है, लेकिन यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यदि चीज़ें ना समझ तो कमेंट करके बताइएगा और इसको जो है आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये ऊंचाई के आधार पर ये क्या इन हिमालयों का वर्गीकरण किया गया। अब जो है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, चलिए इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए इरेज में आप लोगों को कर देता हूँ। अब चलिए ये तो था ऊंचाई के आधार पर। अब जो है नदियों के आधार पर, यानी नदी के आधार पर भी क्या भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालयों का वर्गीकरण किया। अब कैसे नदी के आधार पर, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा हिमालय है, मान लीजिए आपका ये हिमालय है, तो नदियों के आधार पर ऐसा बांटा गया है। यहाँ से जैसे आपका जो मान लीजिए सतलुज है, सतलुज है, फिर सतलुज से सिंधु तक, बीच में सतलुज से सिंधु तक, फिर सिंधु से आपका जो है सतलुज से सिंधु, सिंधु से काली नदी है, काली नदी, फिर काली नदी से तीस्ता तक, तीस्ता से आपका दिहांग तक। ये समझिए यह आपका हिमालय है, यह आपका क्या, ये क्या भारतीय उपमहाद्वीप हिमालय, ये लिख दूं भारतीय उप महाद्वीप
हिमालय, यह भारतीय उपमहाद्वीप का ये हिमालय है। तो पहले तो हमने ऊंचाई देखा कि पहले आपको समतल जमीन मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाए पुरानी मिट्टी आपको मिलेगा, फिर आपको दलदली क्षेत्र मिलेगा, फिर और ऊपर जाएगा आपको छोटे बड़े पत्थर मिलेगा, फिर इस तरह की संरचना मिलेगा, फिर इतने बड़े लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय आप कहेंगे, उसके बाद आपको जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आप मध्य शिवालिक मिलेगा, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद आपको महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को इस तरह संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो ऊंचाई का आधार पर था कि हम ऐसे 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 ऊपर जाएंगे तो इस तरह दिखेगा। अब ऐसा ऐसा बांटते हैं कितने से बीच लेकर कैसे कितना हिमालय मिलेगा। यानी अगर मैं मैप बनाकर बताना चाहूँ तो मैप में आप ऐसा समझिएगा, मान लीजिए आपका अब जैसे समझिए, मान लीजिए भारत है, आप ऐसा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए भारत, अब भारत है तो ये मान लीजिए हिमालय है हमारा, तो अब देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय कैसा है, फिर इतने बीच में कैसा है, इतना बीच में कैसा है, इतना बीच में कैसा है, इतने क्षेत्र में हिमालय की क्या लंबाई चौड़ाई है, फिर इतने क्षेत्र में हिमालय में की क्या लंबाई चौड़ाई है, फिर इतने क्षेत्र हिमालय में क्या लंबाई चौड़ाई, और इतने क्षेत्र में हिमालय क्या लंबाई चौड़ाई है। पहला सतलुज, सतलुज नदी से लेकर सिंधु नदी तक जो हिमालय मिलता है, इसको हम इस हिमालय को कौन किस नाम से जानते हैं? तो इस हिमालय को हम जो है, एक सेकंड रुके रहिए, इस हिमालय को हम पंजाब हिमालय के नाम से, या इस हिमालय को हम जो है पंजाब हिमालय, इस हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से हम जानते हैं। इस हिमालय को हम पंजाब हिमालय के नाम से या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसको हम क्या कश्मीर, या हम जो है इसको क्या हिमाचल हिमालय कहते हैं, या हम इसको हिमाचल हिमालय, हिमाचल क्या हिमालय भी हम इसको कहते हैं। यानी सतलुज नदी से लेकर सिंधु नदी के बीच में आप मैप समझ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ से आपका जो है सतलुज नदी से लेके ये सिंधु नदी के बीच में इतना जो हिमालय पड़ता है, इसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसको हम क्या पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद आपका ये जो है, उसके बाद आपका फिर उसके बाद आपका जो है सिंधु नदी से लेकर काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है, यानी इस क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है, इस क्षेत्र में आपका जो हिमालय पड़ता है, इस क्षेत्र में इसको हम क्या कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसको क्या हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इस चीज का आप जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, यानी इस क्षेत्र में तीस्ता, इस नदी में, इस क्षेत्र में जो नदी पड़ता है, इस वाले क्षेत्र नदी नहीं, इस क्षेत्र में, यानी काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है, इसको जो है हम इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। इसको क्या हम नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक पड़ता है। उसके बाद तीस्ता नदी से लेके दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र असम उस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है, इस हिमालय को जो है हम जो है असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। तो इसको क्या हम असम हिमालय कहते हैं। तो ये नदियों का आधार, यानी सतलुज नदी से लेके सिंधु नदी तक जो नदी पड़ेगा उसको पंजाब हिमालय, फिर सिंधु नदी से काली नदी के बीच में जो पड़ेगा उसको क्या हम कुमाऊं हिमालय, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में जो नदी पड़ेगा उसको क्या नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक के बीच में जो आपका हिमालय पर उसको क्या असम हिमालय कहेंगे। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो हिमालय पड़ता है उसको इस तरह से नदियों के आधार में वर्गीकृत किया गया है। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है, भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का क्या मतलब है? जैसे ये जो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये सभी मिलाकर एक उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये उपमहाद्वीप हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ से आपका लेकर जो आपका ये जो कश्मीर से लेकर आपका जो असम तक या अरुणाचल तक, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर
कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये आपका हिमालय के इस तरह से नदियों के आधार पर बांटा गया है। इस नदी से लेकर इस नदी तक यह हिमालय का नाम है, इसको ये हिमालय। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय में क्रम संख्या एक पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। इसको भी याद रखिएगा और इसको भी जो है आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये भी चीज़ें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस नॉलेज बेस्ड के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा इसको जो है आप नेग्लेक्ट ना करें, उसको भी अब जो है ध्यान दीजिए। और उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ में आ रही है ना आप लोगों को। ऐसा नहीं कि मैं बताते ही चला जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना समझे तो दोबारा देखिए। और कुछ जो ना समझ पूछे कि सर आप ऐसा या नहीं बता पा रहे, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ। देखिए अगर आप लोग बताएंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा, तो और प्रयास करूंगा और अच्छे से सुधार करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ हिमालय चोटियों का नाम लिख लीजिए। कुछ हिमालय चोटियों का नाम लिखिए, जैसे माउंट एवरेस्ट। मैं कुछ चोटियों का नाम लिखवा दूं। एवरेस्ट, देश, ऊंचाई मीटर। माउंट एवरेस्ट, ये आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? माउंट एवरेस्ट एक सेकेंड लिए, शिखर। अब शिखर में क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अभी ये कहाँ पर है? ये आपका नेपाल में है, नेपाल। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, नेपाल में है। और इसकी जो ऊंचाई है टोटल, यह है आपका 8,848। ये पुराना डाटा है, मैं लिख दूं पुराना डाटा, अपडेटेड। आप इसको अपडेट कर लिया, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, दूसरा आपका चोटी आएगा आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा। ये कंचनजंगा जो है भारत में है, भारत में है। ठीक है, ये भारत में है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है, आप उसको लिख सकते हैं। तीसरे नंबर मकाल। ये जो मकाल आता है, ये क्या आपका नेपाल में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है आपको 8,481 मीटर आपको देखने को मिलेगी। फिर चौथे नंबर पर अगर आपका जो कोई आता है दुनिया का सबसे ऊंचा जगह, तो धौलागिरी। धौलागिरी भी क्या आपका जो है नेपाल में आपका जो है पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है 8,712 मीटर। यह ध्यान रखिए, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर आपका जो है
क्या कंचनजंगा है। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई कितना है 8,598 मीटर है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा शिखर है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका भी जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी जो चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करूंगा चीजें आपको ठीक है बांटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, और बात जानिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। यानी हिमालय जो है आपका, जैसे ट्रांस हिमालय हुआ, महान हिमालय होगा, फिर उसके बाद ये आपका जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय होगा, शिवालिक। ये जो शिवालिक है ये जो है हिमालय के सबसे बाहरी शिखर है, यानी बाहरी, ये सबसे बाहरी है, सबसे बाहर ये है। बीच में ये है, मध्य में ये, क्योंकि दोनों के बीच में तो मध्य हिमालय इसके कहेंगे। और सबसे बाहरी हिमालय शिवालिक है, इसको भी याद रखिएगा। यह आपका शिवालिक है सबसे बाहरी और 9 शिवालिक है। और एक बात जान लीजिए, और जो शिवालिक है इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ऊंचाई है 900 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक इसकी क्या ऊंचाई है। यानी जो शिवालिक है, इस शिवालिक की जो ऊंचाई है 900 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक, इसकी क्या शिवालिक की आपकी ऊंचाई जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यानी शिवालिक की ऊंचाई 900 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। जबकि यह जो है महान हिमालय, इसकी ऊंचाई 6,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका जो है, ये जो आपका जो है 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ा है। और ये आपका 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है, आपका क्या चौड़ा है। इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। आपका क्या ये जो शिवालिक है चौड़ा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इसको आप नोट कर लिए, मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए, तो आप, मैं उम्मीद करूंगा कि सेशन तो उतना अच्छा नहीं रहा, शायद समझ नहीं आया होगा। लेकिन यदि समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है ये चैप्टर भी समाप्त नहीं हुआ, ये चैप्टर जो है अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी इस चैप्टर में जो है हम मैदानों के बारे में जो है, मैदानी क्षेत्र, यानी जो मैदानी क्षेत्र है आपका, जो हमारा आपका मैदानी क्षेत्र, उस मैदानी क्षेत्र के बारे में अभी है हम जो है मैदानी क्षेत्र के बारे में जो है हम जो है अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए देर ना करते हो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और कल के वीडियो में लेक्चर में मैदानी क्षेत्रों को पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे और प्रायद्वीप पठारों के बारे में पढ़ेंगे, द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। तो अभी हमारा जो है एक टॉपिक ही समाप्त हुआ, जो था हमारा हमारा एक ही टॉपिक था समाप्त हुआ, वह हिमालय। जो हिमालय था यही हमारा समाप्त हुआ, जो हमारा हिमालय यही समाप्त हुआ। कल हम मैदान को देखेंगे, उसके बाद प्रायद्वीप को देखेंगे, फिर नदी को देखेंगे, फिर द्वीप समूह को देखेंगे। ठीक है, इन सबको क्या हम जो है देखेंगे। तो कल के वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में इतना ही। और आप अपना जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन एक बात तो जाते जाते बता दूं आप लोगों को, डेली शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के लिए डेली लाइव क्लास चलाया जाता है। इस समय मैं लाइव हूँ और जो हूँ लाइव आता हूँ। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप लाइव आकर हमसे जुड़ कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
इन सभी विषयों में। और डेली आप शाम 6 बजे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो देखने का आपका लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।